कक्षा 12 के प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। श्री श्याम बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नावा के हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अलंकार का टॉपिक चल रहा है, जिनमें शब्दालंकार पढ़ा था और शब्दालंकार का पहला भेद अनुप्रास अलंकार पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में शब्दालंकार का दूसरा भेद यमक अलंकार पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं यमक अलंकार क्या है। दूसरा भेद है शब्दालंकार का यमक अलंकार। यमक अलंकार जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। अर्थात कह सकते हैं, जब किसी काव्य में एक शब्द अनेक बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहा जाता है। यमक अलंकार कहा जाता है। यानी एक शब्द अनेक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होना चाहिए काव्य में। जैसे काली गट्ठा का घमंड गट्ठा, काली गट्ठा का घमंड गट्ठा। इस पंक्ति में गट्ठा शब्द है वो 2 बार आए। गट्ठा शब्द 2 बार आए। तो पहले गट्ठा का अर्थ क्या होगा? इसमें पहले गट्ठा का अर्थ वर्षा काल में बादलों से और दूसरे गट्ठा का अर्थ कम होने से। यानी काली गट्ठा का घमंड गट्ठा, घमंड के कम होने से, और काले यानी बादलों से, बादलों के काले काले बादलों के मंडराने से है गट्ठा, यानी बादलों से। और इस गट्ठा का अर्थ कम होने से, इस कारण इसमें यमक अलंकार होगा। इस कारण इसमें यमक अलंकार होगा।
तो एक शब्द है वो दो बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग है, घटा शब्द है, तो इसी कारण यमक अलंकार हो गया। तो अन्य यमक अलंकार के अन्य उदाहरण देखते हैं, और भी उदाहरण देखते हैं यमक अलंकार के अन्य उदाहरण। जैसे कनक 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 ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। या खाए बोराई जग, या खाए बोराई जग, या पाए बोराई। जैसे ये पंक्ति है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराई जग, या पाए बोराई। तो ये पंक्ति है, इस पंक्ति में कनक कनक शब्द 2 बार आए। तो पहले कनक का अर्थ होता है, पहले कनक का अर्थ सोने से, और दूसरे कनक का अर्थ, कनक का अर्थ धतूरे से। यानी सोने को पाने वाला और धतूरे को खाने वाला दोनों ही बोराई जाते हैं, यानी पागलपन हो जाते हैं। तो अलग अलग अर्थ है इसमें कनक कनक का, इसीलिए इसमें यमक अलंकार हो गया। शब्द की आवृत्ति है, अर्थ अलग अलग है, इसी कारण यमक अलंकार होगा। इस काव्य में यमक अलंकार होगा। अगला उदाहरण जैसे माला फेरते, माला फेरत जग गया, माला फेरत जग गया, फिरा ने मन का फिर, फिरा ने मन का फिर, कर का मन का, कर का मन का डारी दे, कर का मन का डारी दे, मने का मन का, मने का मन का फेर। तो ये पंक्ति है, माला फेरते जग गया, फिरा ने मन का पेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यानी इसमें मन का ये शब्द 2 बार है, मन का। तो पहले मन का अर्थ होगा, पहले मन का अर्थ मोतियों की माला से, मोतियों की माला से, और दूसरे मन का अर्थ, मन का अर्थ मन की भावनाओं से। तो एक शब्द 2 बार है, एक शब्द 2 बार है, दोनों का अर्थ अलग अलग होने के कारण इस पंक्ति में यमक अलंकार होगा। इस पंक्ति में यमक अलंकार होगा। तो ये था
आज का टॉपिक यमक अलंकार, शब्द अलंकार का दूसरा भेद। अब हम अगले वीडियो में जो शब्द अलंकार है उसका तीसरा भेद श्लेष अलंकार पढ़ेंगे।